बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे भी बस उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आपको रेसिपी सिखाने जा रही हूँ वो है प्याज के पकोड़े। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बने। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी बने हैं। ये बहुत ही खस्ता बनते हैं। इसको आप मायोनीज़ के साथ, केचप के साथ, चाय के साथ जैसे चाहें वैसे खाएँ। और इसको सीखने के बाद आपके खानों में एक नई रेसिपी का भी इजाफा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हम चले अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, हमने 3 अदद मैंने प्याज ली हैं। ये देखें, इस तरह मैंने मोटी शेप में इनको काटा है। इनकी कलियों को मैंने अच्छी तरह हाथों से मसल के अलग अलग कर लिया है। हम बॉल में डालेंगे इनको धो लें अच्छी तरह। मैंने भी इनको अच्छी तरह पानी से धो लिया है। अब हम इसमें बेसन डालेंगे 3 से 4 चम्मच। बेसन की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच हम मैदा डालेंगे। जो मैदा है ये हमारे जो पकोड़े बनते हैं इनको बहुत क्रिस्पी बना देता है। ये खस्ता बना देता है, बिल्कुल पकोड़ों में एक क्रंच सा आ जाता है। इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। हाफ चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है। आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ चम्मच हमने रेड मिर्चों का पाउडर डाला है और 1 चम्मच हमने इसको ये जो सी मोटी कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। ज़ीरा, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, जितना आपको कम या ज़्यादा पसंद हो। और ये सूखा धनिया मैंने 2 चम्मच लिए हैं। यह मोटा कुटा हुआ है। ये देखिए इस तरह। 3 से 4 हरी मिर्चें और अब इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। और इस मिक्सर को चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लें। आपने पानी अभी ऐड नहीं करना क्योंकि प्याज में भी काफ़ी पानी होता है। पहले आप इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें चम्मच की मदद से। आप इसको हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। जी जनाब, ये जो मिक्सर है ये हमने इसको तैयार कर लिया अच्छी तरह। ये आप मिक्सचर को हमेशा थोड़ा सा सख्त रखें इस कंडीशन में। ये देखें, अगर ये जितना सख्त होगा पकोड़े हमारे उतने ही खस्ता बनेंगे, उतने ही क्रिस्पी बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, एक पैन में मैंने ऑयल लिया है और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पकोड़े डालेंगे। जो मिक्सचर हमने पकोड़ों का बनाया है, ये देखें इस तरह। आप चाहें तो इसको हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं और हम इसको चम्मच से ही डालेंगे। चूल्हे का फ्लेम है जो हमने मीडियम ही रखना है, ना ज़्यादा लो रखना है ना ज़्यादा हाई रखना है। पकोड़े हमारे एक साइड से सिक चुके हैं। इसको किसी फोक की मदद से हम इसको पलट लेंगे इस तरह। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है इनका। ये देखिए गाइस, हमने इनको पलट लिया है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है पकोड़ों का। प्याज के पकोड़े बहुत ही मज़े के बनते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये। जब भी कोई बरसात का मौसम हो या बारिश का मौसम हो, पकोड़ों को बहुत दिल करता है। जब भी आपका दिल करे तो झटपट से बटने वाली ये रेसिपी है। ये लाजमी रेसिपी आप ट्राई करिएगा। जी जनाब, ये देखिए हमारे प्याज के पकोड़े कितने खूबसूरत परफेक्ट तरीके से बने हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।